हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति निजी में। आज हम सैमुसी से 10वां पाठ जटायु शौर्यम के पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। सबसे पहला क्या हमसे पूछा गया है, आयत लोचना का अस्ति, बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन है। तो बड़े नेत्रों वाली कौन थी, सीता। तो लिखेंगे यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका सीता। ख में पूछा गया है, सा कम दर्श, उसने किसको देखा। किसको देखा था सीता ने, गिद्ध को। तो यहाँ उत्तर हम लिखेंगे गृध्राम, गिद्ध को देखा। प्रश्न ग पूछा गया है, खगोतमः कीदृशीं गिरं व्याजहार, पक्षियों में श्रेष्ठ ने कैसे वचन कहे। तो उसने कैसे वचन कहे थे, सुंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा शुभाम, पक्षियों में श्रेष्ठ ने सुंदर वचन कहे। प्रश्न घ पूछा गया है, जटायुः काभ्यां रावणस्य गात्रे वर्णम चकार, जटायु ने रावण के शरीर पर किससे प्रहार जनित घाव कर दिए थे। तो किससे किए थे जटायु ने घाव, अपने तीखे नाखूनों से जो पंजों में थे उससे उसने घाव किए थे। तो उत्तर हो जाएगा इसका, लिखेंगे यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, तेष्ण नखाभ्याम, नखाभ्याम तो चरणाभ्याम। तीक्ष्ण नाखूनों वाले पंजों से। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अरिंदमः खगाधिप कति बाहून व्यापहरत, शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षीराज ने कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया। जटायु ने कितनी भुजाओं को उखाड़ा था रावण की, 10 भुजाओं को। तो हम उत्तर लिखेंगे यहाँ 10 बाहून, 10 भुजाओं को। अगला प्रश्न पूछा है हमसे, प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रश्न क पूछा गया है, जटायु पश्य इति का वदति, जटायु देखो ऐसा कौन कहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसने कहा था ये, सीता ने। तो लिखेंगे उत्तर जटायु पश्य इति वेदेहि वदति, जटायु देखो ऐसा
सीता कहती है। प्रश्न नंबर 2 का ख है, जटायुः रावणं किम कथयति। जटायु रावण से क्या कहता है। उत्तर लिखेंगे इसका। क्या कहा था जटायु ने रावण से कि तुम पराई स्त्री को स्पर्श करने की जो दुर्बुद्धि है उसको छोड़ दो। तो उत्तर हो जाएगा इसका, जटायुः रावणं कथयति कहता है रावण परदार भीम वर्षनात् नीचां मति निवर्तय इति। रावण, जटायु रावण को कहता है, रावण पराई स्त्री के स्पर्श से अपनी दुष्ट हुई बुद्धि को छोड़ दो। प्रश्न ग, क्रोध वशात् रावणः किं कर्तुम् उद्यतः अभवत्। क्रोध के कारण रावण क्या करने को तत्पर हो गया था। जब रावण को गुस्सा आया तब उसने क्या किया था, जटायु को थप्पड़ से मार दिया। तो उत्तर इसका लिखेंगे हम, क्रोध वशात् रावणः जटायुं तलेन अभिजघान। उसने क्रोध के कारण रावण ने जटायु को थप्पड़ से ही मार डाला। इसके बाद में पूर्ण विराम लगा देना। अगला प्रश्न घ पूछा गया है हमसे, पगतेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं ससरं बभंज। पक्षीराज ने रावण के किस प्रकार के धनुष को बाण सहित तोड़ डाला। कैसा बाण था वो धनुष था, मुक्तियों से अर्थात मोतियों से सुसज्जित। तो उत्तर हम लिखेंगे इसका, पतगेश्वर रावणस्य मुक्तां मणि विभूषितं चापम ससरम बभज। पक्षीराज ने रावण के मुक्तामणियों से सुसज्जित धनुष को बाण सहित तोड़ डाला। प्रश्न अड़े पूछा गया है, जटायुः केन वाम बाहुं दंशति। जटायु किस से
बाईं भुजाओं को उखाड़ता है। उत्तर इसका होगा किससे उखाड़ा था उसने? अपनी चोंच से। तो लिखेंगे जटायुः तुंडेन वाम बाहुम दंशति। जटायु ने चोंच से बाई भुजाओं को उखाड़ा या उखाड़ता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 हमसे पूछा गया है, उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्ययोगम कृत्वा पदानि रचयत। जो उदाहरण दिया हुआ है णिनि प्रत्यय का, उसी प्रकार से हमें णिनि प्रत्यय का प्रयोग करके पद की रचना करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, णिनि जो प्रत्यय होता है इसका सिर्फ इन शेष रहता है। णिनि का सिर्फ इन शेष रहता है और अणय का लोप हो जाता है और ई का लोप हो जाता है। तो याद रखेंगे हम, णिनि प्रत्यय का इन शेष रहता है। तो हम इन शब्दों के साथ में लगाएंगे तब नए पद प्रत्यय जो हैं वो बन जाएंगे। तो उदाहरण यहाँ जैसे दे रखा है, एक गुण प्लस णिनि, तो गुणिन क्या पद बन गया इसका? दोनों को जोड़ने पर गुणिन। गुण है, इन शेष रहा, ई इस पे अणय पे जोड़ा और पीछे न की मात्रा हटा दी तो नीचे हलंत आ गया। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? जैसे दूसरा है, इसमें और बताऊं, दान, इसके साथ में णिनि प्रत्यय जोड़ना है तो णिनि का सिर्फ इन शेष रहता है। तो दान के साथ में इन जोड़ दिया, णिनि प्रत्यय जोड़ना है और णिनि का इन शेष रहने के कारण दान के साथ इन जुड़ेगा तो बन जाएगा दानीन। पीछे न के नीचे हलंत, क्योंकि इस न से ई की मात्रा हट रही है और अणय हट रहा है। तो ये ई और ये न, ये दो शेष रहते हैं और इन दोनों को जोड़ करके नया पद बन जाता है दानीन। उसी प्रकार से हमें भी ये पद बनाने हैं। तो सबसे पहले कै में हमारे पास दे रखा है कवच प्लस णिनि, नी। तो यहाँ कवच के साथ में णिनि प्रत्यय जोड़ा तो बना इन। क्या जोड़ना पड़ेगा हमें कवच के साथ में? इन। तो लिख देंगे यहाँ हम क व ची, ई जुड़ा यहाँ और नए से ई की मात्रा हटी तो नीचे हलंत आ गया। आ रहा ना सबसे अच्छे से समझ में? तो कवची यानी कवची। अब सर के साथ में इन जोड़ना है तो बन जाएगा शरीर। फिर कुशल के साथ में णिनि जोड़ना है तो पद बन जाएगा कुशलीन। बहुत सरल है, बस आपको इतना याद रखना है, णिनि प्रत्यय का सिर्फ इन शेष रहता है और इन को हमें इन पदों के साथ में जोड़ करके प्रत्यय युक्त नया पद बना देना है। धन के साथ में णिनि जोड़ा तो बन गया धनीन। और इसी प्रकार से दंड के साथ में णिनि प्रत्यय जोड़ा तो बन गया दंडीन। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप से लिखे गए हैं, उनको
हमें अलग अलग करके लिखना है। यहाँ विशेषण शब्द दे रखे हैं, रावण के भी हैं और जटायु के भी। अब इनमें से हमें निकालना है कि रावण के कौन से हैं और जटायु के कौन से हैं। तो शुरू करते हैं हम लिखना। यहाँ उदाहरण एक दे रखा है, जैसे रावण और जटायु, इन दोनों के हमें लिखने हैं। तो एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, रावण युवा थे और जटायु वृद्ध थे। तो आगे भी हमें नीचे अब हम लिखेंगे इनमें से कि कौन किस विशेषण के साथ आएगा। तो रावण बाणों से युक्त थे, तो लिखेंगे सशरा। उसके बाद में रावण का अगला इसमें आता है हताश्वः। सबसे पहले हम रावण के लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ रावण का अगला हताश्वः। फिर आगे इसमें है भग्न धन्वा, ये भी रावण के ही लिए आया है विशेषण शब्द, भग्न धन्वा। उसके बाद में वो मूर्छित भी हुआ था क्रोध के कारण, तो यहाँ लिख देते हैं क्रोध मूर्छितः। अब नीचे जाने से पहले कुछ शब्द हम जटायु के यहाँ सामने लिख लेते हैं। जटायु का एक तो यहाँ उदाहरण दे ही रखा है, वृद्धः, और वो महाबली भी थे, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है महाबलः। फिर पदक सत्तम, ये भी जटायु के लिए आया है, तो लिख देंगे यहाँ पदक सत्तमः। उसके बाद में महाग्रंथः, बड़ा गिद्ध था वो, तो लिखेंगे यहाँ महाग्रंथः। और खगाधिपत, ये भी जटायु के लिए आया है, खगाधिपः। अब हम नीचे चलते हैं लिखने के लिए रावण और जटायु के कुछ और विशेषण पद। आगे हमें लिखना है इसमें रावण के लिए सरथः, रावण कवची भी था क्योंकि उसने कवच धारण कर रखा था, और शरी, ये हैं रावण के लिए आए हुए विशेषण पद। और एक और बचा है इसमें जटायु का, तो वो हम लिखेंगे पतगेश्वरः। प्रश्न नंबर 4 पूछा है हमसे, क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायः ख स्तंभे लिखितः तान् यथासमक्षं योजयेत्। क स्तंभ में लिखे हुए पद जो पर्याय पद हैं और ख स्तंभ में उनके पर्याय पद लिखे हुए हैं, तो उनको सही जोड़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं जोड़ने की। सबसे पहले क में जो लिखा हुआ है वो है कवची, और कवची के साथ में इसका पर्याय है कवचधारी। उसके बाद में है आशु, और आशु का पर्याय पद है शीघ्रम, तो यहाँ लिख देंगे
शीघ्रम के साथ जोड़ेंगे इसको। फिर है विरथः, विरथः का होगा रथ विहीनः, जोड़ देंगे विरथः रथ विहीनः। और उसके बाद में है पपात, पपात का होगा अपतत, तो जोड़ेंगे इसको अपतत। फिर है भुवि, तो इसे जोड़ देंगे हम पृथ्व्याम। और अंत में पूछा गया है पत गसतमः, तो ये आ जाएगा इसके साथ में पक्षी श्रेष्ठः, तो सबसे ऊपर दे रखा है पक्षी श्रेष्ठः, तो हम इसके साथ में इसको जोड़ेंगे अंत में जो लिखा है पक्षी श्रेष्ठः। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 पूछा गया है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षाम लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद मंजूषा में दिए गए हैं, उन पदों में से चुन करके सही सही उनके सामने लिखने हैं। तो यहाँ मंजूषा में पद दे रखे हैं, इन पदों से हमें विलोम शब्द लिखने हैं पदों के सामने। तो शुरू करते हैं लिखना। पहला पद इसमें दे रखा है विल पंक्ति, विल पंक्ति का विलोम पद मंजूषा में दे रखा है हसंती। उसी प्रकार से आर्य का दे रखा है अनार्य, ये इसका होगा विलोम शब्द। राक्षस सेंद्रेण, राक्षस सेंद्रेण का हो जाएगा देवेंद्रेण, देवेंद्रेण। और फिर अगला इसमें है पाप कर्मणा, और इसका हमें लिखना है पाप कर्मणा का जो दिया हुआ है वो है पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्मणा। फिर आगे दे रखा है क्षिप्रम, इसका विलोम हो जाएगा मंदम। विगर्हयेत, इसका विलोम हो जाएगा प्रशंसेत। और वृद्धः का हो जाएगा युवा। आगे प्रश्न पूछा गया है वामेन, वामेन का लिखेंगे यहाँ दक्षिणेन। और अतिक्रम्य का हो जाएगा अनतिक्रम्य। आगे प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया इसमें अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे विशेषण पद उनके संस्कृत वाक्य की रचना करो। तो यहाँ जो विशेषण पद दे रखे हैं उनके हमें संस्कृत वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहला शब्द हमारे पास में है शुभाम। शुभाम को लेकर के वाक्य बनाते हैं हम। लिखेंगे सह शुभाम कन्याम कन्या अपश्यत, उसने शुभ कन्या को देखा। फिर अगला पद हमें दिया है प्रश्न में खगाधिपः। इसका हम वाक्य बनाते हैं, लिखते हैं
दीपः जटायुः शौर्यं प्रकटितवान। पक्षियों के राजा जटायु ने शौर्य प्रकट किया। अगला हमारे पास में दे रखा है हतसारथी। तो हतसारथी का हम वाक्य बनाते हैं और लिखते हैं यहाँ हत सारथिः हतसारथिः सेनापतिः भुवि अपतत्। मारे गए सारथी वाला सेनापति पृथ्वी पर गिरा। और फिर घ में दे रखा है वामेन। तो वामेन का पद हम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं सह वामेन हस्तेन कार्यं करोति। वह बाएं हाथ से काम करता है। और अंत में दे रखा है कवची। तो कवची का हम लिखते हैं कवची। इसके लिए हम पद बनाते हैं संग्रामे कवची सैनिकः युद्धं करोति। यहाँ नीचे लिख रही हूँ शब्द करोति। संग्राम में कवचधारी सैनिक युद्ध करते हैं। अब आगे प्रश्न पूछा गया है हमसे, उदाहरणमनुसृत्य समस्त पदम रचयत। उदाहरण के अनुसार समस्त पद की रचना करो। एक उदाहरण यहाँ दे रखा है त्रयाणाम लोकानाम समारोह। समारोह का अर्थ होता है समूह। 3 लोकों का समूह है, इसको कहते हैं त्रिलोकी। उसी प्रकार से हमारे पास जो समस्त पद बनाने हैं तो इनको हम पढ़ते हैं और समस्त पद की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है पंचानाम वटानाम समारोह। 5 वटों का समूह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक शब्द पद, जो समस्त पद लिखा जाएगा वो है पंचवटी। 5 वटों का समूह है पंचवटी। फिर इसमें पूछा है हमसे सप्तानाम पदानाम समारोह। 7 पदों का समूह। तो इसका हम लिख देंगे सप्तपदी। 7 पदों का समूह। आगे पूछा गया है अष्टानाम भुजानाम समारोह। 8 भुजाओं का समूह। तो बन जाएगा इसका समस्त पद अष्टभुजी। 8 भुजाओं का समूह।
और अंत में पूछा गया है चतुर्णानां मुखानां समारोह, 4 मुखों का समूह है। इसके लिए लिखेंगे चतुर्मुखी। हमारे प्रश्न उत्तर इस पाठ के पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमें ज़रूर लिख करके बताएं। आगे फिर हाजिर होंगे अगले चैप्टर को लेकर के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।